कुछ मजबूरियां थी जो परदेश छोड़ अपने स्वदेश लौटना पड़ा, मगर अब अपने स्वदेश की माटी का भी फर्ज निभाएंगे। कुछ इन्हीं जज्बातों को ज़मीनी हकीकत देने का काम किया है उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद के सिकरारा ब्लॉक से जुड़े उन परिषदीय विद्यालयों के युवाओं, अभिभावकों और शिक्षकों ने, जिन्होंने इस वैश्विक महामारी कोविड-19 के कोरोना काल में न केवल परिषदीय विद्यालयों का कायाकल्प में सहयोग किया, बल्कि विद्यालयों के शैक्षिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आइए देखते हैं। सुरक्षित है, आपका भी कुछ दायित्व तो बनता है गांव के प्रति। आप क्वारंटीन थे, आपने 14 दिन 20 दिन आपने देख लिया, भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है, जब तक हो इस गांव के लिए कुछ कर जाओ। उसके बाद तो फिर वही पढ़ाई लिखाई, वही रोजी रोटी, दौड़ना ही दौड़ना है। कब तक खुद को बंद रखेंगे? गांव के युवा इतने जागरूक है कि वो खुद से अब आगे आकर विद्यालय नहीं चल पा रहा है तो वो पढ़ा रहे हैं। कितना अच्छा संदेश लखीसर का जाएगा। आप लोग एक तरह से लोगों के लिए मार्गदर्शक बन जाएंगे। अन्य गांव क्योंकि बच्चों के सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड महामारी के चलते एक साथ इकट्ठा नहीं किया जाता और बच्चों के इसी जो शिक्षा प्रभावित हुई थी, इसका विकल्प हम लोग ने खोजना शुरू किया। तो सर्वप्रथम हम लोग लखेसर प्राथमिक विद्यालय में यहाँ के वहाँ सहायक अध्यापक सेवक थे, उन्होंने वहाँ के गाँव वासियों से इस तरीके से बात किया और सहयोग हुआ। तो मैंने देखा कि वहाँ काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ा। तो हम लोगों ने फिर इस चीज़ को एक मंथन किया कि अगर हम बाहर से आए हुए जो इस समय लॉकडाउन में प्रवासी लोग हैं, जो BTC B.Ed किए हुए, ग्रेजुएशन किए हुए, इंटर हाई स्कूल के और जो प्रबुद्ध नागरिक हैं, अगर सब लोग मिलकर एक सामुदायिक सहयोग से इस चीज़ को ठान लें तो कहीं न कहीं हमको बहुत अच्छा इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। हम लोगों ने एक रणनीति बनाई और रणनीति बनाने के बाद हमने प्रथम चरण के रूप में पायलट प्रोजेक्ट में 20 विद्यालयों का चयन किया और 20 विद्यालयों में हमने सामुदायिक सहभागिता के लिए वेबिनार मीटिंग से हम लोगों ने शिक्षकों को और अभिभावकों को वहाँ एक साथ इकट्ठा किया। हमने देखा कि वहाँ के जो नवयुवक हैं, जो बाहर से आए हुए प्रवासी हैं, वो जो अलग अलग उनका व्यवसाय रहा है। कोई अध्यापन व्यवसाय से आया है, कोई वहाँ कंप्यूटर का कार्य करता था। तो तमाम लोगों ने इसमें अपना पहल योगदान देने का संकल्प लिया और आज जब हम दिन प्रतिदिन उसकी समीक्षा कर रहे हैं तो बच्चों में और अभिभावकों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। और तो अब तो इसके साथ साथ और वॉलेंटियर के तौर पे और भी नवयुवक हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रतिदिन तैयार है। और हम ये देख पा रहे हैं कि हमारे इस प्रयास से, टीम वर्क से और हमारे विद्यालय के शिक्षकों के प्रयास से और जो जिस तरीके का एक शैक्षणिक माहौल बना हुआ है, वो माहौल निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो हमारे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी उसको एकदम दूर कर दिया और बच्चे एकदम अपने पूरे लय में पढ़ाई का कार्य कर रहे हैं। नहीं, बाहर रहते हैं, मैं नासिक में रहता हूँ। अरे तो नासिक में अभी लॉकडाउन के समय आप आए होंगे? हाँ सर। जी। तो खैर ये तो लॉकडाउन का अनुभव बहुत बुरा रहा है और लोगों का रोजमर्रा का जीवन है वो बहुत प्रभावित हो गया है। जी, यहाँ पे गुरु जी हैं, घर घर जाके बच्चे के खोज करते हैं, सब सूचना देते हैं, ध्यान रखते हैं बच्चे को। बस आप लोग एक काम करिए कि आज अपने घर के बच्चे, आस पड़ोस के बच्चों को एक साथ कहीं समय निर्धारित कर दीजिए कि इतने बजे तुम लोग यहाँ बैठ के सारे बच्चे अपना अपना कॉपी किताब अपना ले जाके और एक आध दो लोग जो पढ़ाने वाले जो जानकार हो, हम लोग मोबाइल से उनको मटेरियल भेजेंगे, उनको जो पढ़ाना है वो भेजेंगे, बात कर लेंगे, वो बस उस बच्चों को दिखा के वही बता दें। और आप लोग जैसे गार्जियंस हैं, जितना जागरूक है आप लोग को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग ने अपने बच्चों का यहाँ विश्वास किया है
यहाँ यकीन मानिए कि हमारे जो टीचर हैं, आप देखिए कितनी धूप और गर्मी में वो लोग जा रहे हैं बच्चों के साथ, आप लोग के साथ बैठ के चर्चा करेंगे कि हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई कहीं से कमजोर ना हो जाए, कहीं से पीछे ना हो जाए। पढ़ते हो ना? स्कूल आने का मन कर रहा है कि नहीं मन कर रहा है? लेकिन बेटा अभी तो बीमारी फैली हुई है, तो अभी घर पे रहो और सबको बताओ कि सब लोग जो है घर पे सुरक्षित रहो, लेकिन पढ़ाई लिखाई भी खूब करो और खेलो कूदो भी। अरे क्या बेटा, क्या हाल है? ठीक हो? अच्छी हो? पढ़ाई लिखाई चल रही है कि नहीं? पढ़ रही हो ना? भूल मत जाना सब, जितना खूब याद करना सब, ठीक है? इस लॉकडाउन के दौरान जहां एक तरफ महामारी के संक्रमण से सब लोग परेशान हैं, वहीं हमारे शिक्षक पूरे जनपद में इस तरह के कार्य कर रहे हैं जो कि एक अनोखी मिसाल प्रस्तुत कर रहा है। हमारे जनपद के शिक्षकों ने लगभग 1500 कुंतल खाद्यान्न आदरणीय जिला अधिकारी महोदय को, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय के नेतृत्व में दिया और ये गरीब अभिभावकों के पास पहुंचा। इसके साथ ही साथ हम लोग अपने विभाग के मुहिम को आगे बढ़ाते हुए मिशन प्रेरणा के अंतर्गत बच्चों को सीधा जोड़ने के लिए जो ऑनलाइन टीचिंग का कार्य चल रहा था, उसमें मात्र 5 से 10% बच्चों तक हमारी पहुंच जा रही थी। हम लोगों ने समुदाय को विद्यालय से जोड़ने का एक अनूठा प्रयास किया और विकास क्षेत्र सिकरारा से राजीव यादव जी खंड शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में जो मुहिम चला है, आज उसमें कम से कम 70 से 80% बच्चे उस योजना से लाभ, उस अभियान से लाभ पा रहे हैं। यह 1 जून से हम लोग स्वदेश 2.0 के नाम से एक अभियान चलाया है, जिसके अंतर्गत हम परदेश से आए हुए जो हमारे परदेसी हैं, इस लॉकडाउन पीरियड में जो अपने गांव में आए हुए हैं, उनके अंदर क्या कौशल है और उन कौशलों से वे हमारे गांव के बच्चों को वो परिचित कैसे कराएंगे, इस विषय पर एक अभिभावक संगोष्ठी हम लोगों ने किया और इसके बाद उन लोगों को बताया गया, तो वो अपने हुनर को जो है बच्चों के बीच में दिखाए और उनसे बच्चों को परिचित कराए। जैसे हमारे यहाँ हरिरामपुर में जो इस लॉकडाउन पीरियड में जो था शिक्षा बाधित हुई थी बच्चों को, उनके लिए भी बहुत सारे नवयुवक जो प्रवासी आए हुए थे, जिनके अंदर जो कौशल था वो पढ़ाई लिखाई संबंधित कौशल हो या पेंटिंग संबंधित कौशल हो या सिलाई करने वाला एक कौशल, जिसके जो सिलाई वहाँ बाहर रख के करते थे, यहाँ आए तो बच्चों को इस कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान उन्होंने बच्चों को मास्क बनाना सिखाया, हमारे यहाँ उसकी डोरी सिलना सिखाया, मास्क बनाना सिखाया। तो इससे जो है जो भी हुनर जिसके अंदर है, प्रवासी जो हमारे आए हुए हैं, वो बच्चों को सिखाने का कार्य करते हैं। हमारे अभिभावकों में भी उत्साह है और कंपटीशन की भी भाव है, क्योंकि हमने मजरेवार जो है डिवाइड कर दिया है। तो जो जिस मजरे के जो भी अध्यापक, जो भी हमारे युवा हैं, जो भी हमारे युवती हमारी बच्चियां हैं, ये आपस में भी कंपटीशन रख रहे हैं कि मतलब किस तरह से हम बेटर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो एक तरह का ये भी उत्साह का माहौल बना है हमारे गाँव में और इससे हम लोग को बड़ी प्रसन्नता हो रही है सर। इस लॉकडाउन में अपने समुदाय के लोगों को जोड़ करके बच्चों की पढ़ाई के लिए व्यवस्था किए हुए हैं, जिससे हमारे बच्चों की जो रुकी हुई शिक्षा है उसको निरंतर वो जारी रहे। हम हर पूर्व में जा कर के अपने शिक्षक साथियों के साथ यह कार्यक्रम कर रहे हैं और बड़ा सहयोग मिल रहा है उन लोगों का कि हम लोग जो बच्चे हमारे आसपास के हैं उनको पढ़ा रहे हैं और उनसे बड़ा अच्छा प्रतिफल हमको मिल रहा है। जी सर, टेक्निकल शिक्षा देने के लिए जैसे इस समय इस लॉकडाउन में जो बच्चे बाहर तैयारी कर रहे थे वो अपने अपने गांव लौट कर आ गए, तो ऐसे में हम लोगों ने कोशिश किया उन बच्चों को विद्यालय से जोड़ने का। तो गूगल मीट के माध्यम से बच्चों को हम लोग जो युवा हैं गाँव के, उनको जो है गूगल मीट का लिंक भेजते हैं, तो उस टेक्निकल हम लोग सब एक साथ जुड़ जाते हैं वेबिनार के माध्यम से, और बच्चे युवा अभिभावक सभी जो है गूगल मीट पर जुड़ के एक दूसरे से अपनी बातें साझा करते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों को भी अच्छा लगता है कि उनके टीचर, उनके गुरु उनके साथ जुड़े हुए हैं। मैं खाली समय में लखेसर के प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को अपने घर पे पढ़ाती हूँ और इसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों को पढ़ाना, और मुझसे जो हो पाता है देश के लिए मैं उतना कर रही हूँ। 1 घंटे 2 घंटे जो भी खाली टाइम मिलता है मैं बच्चों को पढ़ा देती हूँ। हम लोगों ने जो ऑनलाइन शिक्षा चलाई है, जैसे कि यूट्यूब के माध्यम से
और अपने जो मोबाइल से हम लोग होमवर्क देते हैं, मिशन प्रेरणा की पाठशाला ई है या फिर दूरदर्शन है, रेडियो है, तो उससे हमारे गांव के बच्चे किस प्रकार पढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं कि हमारे गांव के ही बच्चे किस प्रकार पढ़ रहे हैं और उसको वहीं गांव के ही अभिभावक और युवा पीढ़ी उसमें क्या अपना सहयोग दे रही है। आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। मैडम, लॉकडाउन की वजह से बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए मोबाइल पे जो कुछ भी आता है हम बच्चों को पढ़ाते हैं सुबह शाम 1-2 घंटे के लिए और बच्चों को शिक्षा देंगे। इसके वजह से हम लोगों का भी कॉलेज बंद है, इसलिए हम लोग शिक्षा अपने बच्चों को भी देंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। प्राथमिक विद्यालय लखेसर से चला ये कारवां देखते ही देखते 20 विद्यालय से सिकरारा ब्लॉक के तमाम विद्यालयों ने अपना लिया। किसी ने सच ही कहा है, हम अकेले चले तो क्या चले, गर कारवां न बना सके।